ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 9 गुरु महाराज का कर्म। श्लोक नंबर 5। गुरु महाराज वही निश्चय ही तदा उस समय एव ही प्रतिपादितां प्राप्त करके धीरं वाणी देवीं दिव्य प्रज्ञात जाना हुआ परम आत्मा का निर्णय निष्कर्ष तम श्री भगवान को भक्ति में स्थित अभयगणात् स्तुति की असत्वरम बिना जल्दबाजी दिखाए प्रिश्रुत विख्यात गुरु सर्वसम जिसका यश गुरु जिसके लोक का नाश नहीं होगा। हरे कृष्ण। स तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं प्रतिज्ञात परात्मनिर्णयः तं भक्तिभावोऽभ्य गृह्णाद सत्वसरम् परिश्रुतोरु श्रवसं ध्रुवक्षितिः। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूरा ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए विश्व विख्यात ध्रुव महाराज ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में भी विनष्ट नहीं होने वाला है, सहज भाव से सोद्देश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। तात्पर्य। इस श्लोक में कई विचारणीय बातें हैं। पहले तो यह है कि परम सत्य तथा सापेक्षिक भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के मध्य का संबंध वैदिक साहित्य के पूर्ण रूप से परिचित व्यक्ति ही समझ सकता है। ध्रुव महाराज कभी किसी पाठशाला या अध्यापक के पास वैदिक ज्ञान सीखने नहीं गए, किंतु अपनी भगवत भक्ति के कारण ज्यों ही श्री भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनके मस्तक को शंख से छुआया, उन्हें सारा वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया। वैदिक साहित्य को समझने की यही विधि है। मात्र विद्यालयीन शिक्षा लेने से इसे कोई नहीं समझ सकता। वेद यह संकेत करते हैं कि जिसकी परमेश्वर तथा गुरु के प्रति अविचल श्रद्धा है, उसी को वैदिक ज्ञान प्राप्त हो पाता है। ध्रुव महाराज तो वह आदर्श उदाहरण है कि वे अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार भगवत भक्ति में लगे और उनके दृढ़ संकल्प तथा तपस्या से भक्ति करने के फल स्वरूप श्री भगवान उनके समक्ष साक्षात प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज अभी बालक ही थे। वे श्री भगवान की उत्तम स्तुति करना चाहते थे, किंतु पर्याप्त ज्ञान न होने से वे संकोच कर रहे थे। किंतु जैसे ही श्री भगवान ने अपना शंख उनके मस्तक पर छुआया,
श्री भगवान की कृपा से उन्हें वैदिक ज्ञान पूर्णतः ज्ञात हो गया। निष्कर्ष यह है कि जीव तथा परमात्मा के अंतर को ठीक ठीक जान लेने पर यह ज्ञान आधारित है। व्यष्टि आत्मा परमात्मा का नित्य दास है, अतः परमात्मा की सेवा करना ही उसका परम है। यही भक्ति योग या भक्ति भाव कहलाता है। ध्रुव महाराज ने जो स्तुति की वह निर्विशेषवादी दार्शनिक के रूप में नहीं अपितु भक्त रूप में की, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से भक्ति भाव का उल्लेख है। जिनका यश दूर दूर तक फैलता है, ऐसे परमेश्वर के प्रति प्रस्तुत की जाने वाली स्तुतियां ही प्रस्तुत करने योग्य है। ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु पिता ने तो उन्हें गोद तक में बैठने से इनकार कर दिया, बैठाने से। अतः उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए श्री भगवान ने पहले ही ध्रुवलोक का सृजन किया था, जिसका विनाश ब्रह्मांड के प्रलय के समय भी नहीं हो सकता। ध्रुव महाराज को यह सिद्धि हड़बड़ी में नहीं मिली, किंतु उन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ गुरु के आदेशों का पालन किया, जिससे उन्हें श्री भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो सके। अब श्री भगवान की अहेतु की कृपा से वे और अच्छी तरह से श्री भगवान की स्तुति करने में समर्थ हुए। परमेश्वर का गुणगान या स्तुति करने हेतु श्री भगवान की कृपा होनी चाहिए। जब तक कोई श्री भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह श्री भगवान के यश के विषय में लिख नहीं सकता। जी यहाँ पर जो बात आई है जी, वो लोग भगत का लोग तो मतलब इसका मतलब ऐसा ही ऊंचा हो गया कि उसको तो कोई छेड़ ही नहीं सकता। प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता। नहीं, तो भक्त का जो पद है वो अपवर्ग हो जाता है। पवर्ग यानी कि जो नष्ट होता है, और अपवर्ग यानी कि भक्त जो होते हैं वो अपवर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा कहा गया कि ध्रुव महाराज जो है उस अपवर्ग को प्राप्त करके उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, तो भगवान की स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है, जैसे अब पहले आया कि जब भगवान प्रकट हुए तब भी ध्रुव महाराज स्तब्ध थे, और भगवान के स्पर्श के बाद उन्हें सारा ज्ञान प्रकट हुआ। हम लोग ये अपेक्षा करते हैं दूसरे लोगों से और अपने आप से भी कि हमने अभी भक्ति शुरू करी है या सामने वाला भक्ति कर रहा है तो बस इसका मतलब वो तो परफेक्ट होना चाहिए, बड़ा ज्ञानी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्रुव महाराज का उदाहरण है कि भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद भी भगवान के स्पर्श से, भगवत कृपा से उनके हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। उससे पहले पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ, इतना है कि गुरु की बात माननी है, इतना है कि तपस्या करना है, इतना है कि भगवान को प्राप्त करना है, ये सब है, लेकिन पूर्णता नहीं है। तो पूर्णता जो है वो भगवान की विशेष कृपा से आती है, जो साधन पूर्ण हो जाने पर आता है। उससे पहले हम सब अपूर्ण हैं, और हमें ऐसे ही अपने आप के ऊपर दृष्टि भी और दूसरों के ऊपर भी ऐसे ही देखना चाहिए कि हाँ, ये ज्यादा भक्ति कर रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। हम कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो उसका मतलब इंफीरियोरिटी ना सोचें, ज्यादा कर रहे हैं तो उसका अहंकार ना करें। जितनी हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार कर पा रहे हैं, उतनी अपनी पूरी निष्ठा से करें। फिर भगवान की कृपा हो जाने पर स्वतः ही सब प्राप्त हो जाता है। और जब भगवान की कृपा होती है वास्तव में, तभी व्यक्ति प्रचार करता है। इसीलिए हम लोग बार बार जो चर्चा करते हैं कि प्रचार करो, तो हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमें तो केवल अपने गुरु की वाणी को आगे लेके जानी है। प्रचार तो गुरुदेव कर रहे हैं। और जब हमारे ऊपर ऐसी कृपा होगी कि हमारी भी भगवत कृपा से सारा भगवत ज्ञान होगा, या इतनी निष्ठा होगी। जैसे अभी जयपुर में गया था तो मैं सुन रहा था, एक चर्चा हो रही थी कि कोई प्रचारक अगर खुद अच्छे से ज्ञान में निष्ठ नहीं है तो कितनी बार उल्टा हो जाता है कि कोई किसी को प्रचार करने गया और सामने वाले से तर्क वितर्क करते करते उल्टा उसी का प्रचार हो गया, उल्टा। ऐसे उदाहरण है। तो होता क्या है कि व्यक्ति ने सोचा कि हाँ मैं प्रचार करूंगा, और हो सकता है बहुत बुद्धिमान भी हो, लेकिन बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति से भी बुद्धिमान व्यक्ति आगे आ जाएगा। आप कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन आपसे बुद्धिमान क्या व्यक्ति बनाया नहीं होगा भगवान ने।
तो इसीलिए गुरु के जब तक शरणागति नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने विशेष कहा कि ध्रुव महाराज केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उनमें ये दृढ़ निष्ठा है कि हाँ, नारद मुनि ने जैसे जैसे कहा है मुझे बिल्कुल वैसे वैसे ही करना है। तो जब तक व्यक्ति ऐसी निष्ठा के साथ रहता है तभी तक वो भक्ति में उन्नति कर सकता है, अन्यथा वो भटक सकता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे, क्योंकि जब तक भगवान की ऐसी कृपा नहीं हो तब तक हृदय में वो ज्ञान आया नहीं, और जब तक वो आया नहीं तब तक भटकने का मौका है। और एक बार आ गया तो उसके बाद व्यक्ति की वाणी से भगवान का प्रचार होता है। जैसे प्रभुपाद जी का हम देखते ही हैं, प्रभुपाद जी ने इतने वर्ष मेहनत की, सेवा की और फिर एकदम से ही सब हो गया। तो ऐसा नहीं कि एकदम से सब हो गया, लेकिन उससे पहले का जो सारा भजन था, उससे पहले का जो सारा समय था, वो इसमें गया कि हाँ, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद हाउ डिड यू डू ऑल दिस, आपने ये सब कैसे किया, इतना चमत्कार का। प्रभुपाद जी ने कहा कि आई प्रिपेयर्ड ऑल माई लाइफ, मैंने अपना पूरा जीवन इसकी तैयारी की। और यहाँ तक कि ऐसे देखते भी हम प्रभुपाद जी के जीवन में कि जब वो पैदा हुए, ज्योतिषी ने बोला कि हाँ ये धर्म प्रचारक बनेगा, तो उनके पिताजी ने ही उनकी तैयारी शुरू करवा दी। बचपन से ही उनको सब सिखाना शुरू कर दिया, कैसे आरती करनी है, कैसे हारमोनियम मृदंग बजाना है, कैसे। तो बचपन से उनके पिताजी ने तैयारी शुरू करवा दी और उन्होंने उस तैयारी को जारी रखा। हालांकि कहते हैं प्रभुपाद जी की जवानी में मैं थोड़ा सा भटक गया था, लेकिन फिर भी दोबारा उस तैयारी में वापस आकर, और फिर जब भगवान की ऐसी कृपा हुई तो एक तो ये पता नहीं थोड़ा डिबेटेबल भी है, लेकिन एक पुस्तक मैंने एक भक्त से सुना था कि प्रभुपाद एट राधा दामोदर नाम की पुस्तक में, तो प्रभुपाद जी को साक्षात रूप गोस्वामी ने प्रकट होकर ऐसी कृपा भी दी कि उन्होंने ये सब ग्रंथों का जो है इनको लिखा और फिर इतना विशेष प्रचार किया। तो जानते ही ये सब प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की समाधि के पास रहते थे और भजन करते करते, प्रचार करते करते, सब करते करते, तो विशेष कृपा। तो ऐसी विशेष जब तक कोई भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह श्री भगवान के यश के विषय में नहीं लिख सकता। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि कृष्ण शक्ति विने नहीं तार प्रवर्तन, जब तक भगवान कृष्ण की विशेष शक्ति नहीं होती तब तक कोई कृष्ण का प्रचार नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम सबको वो कृष्ण की विशेष शक्ति अर्जित करनी चाहिए और उसके लिए जो भी गुरु आदेश है हमारे लिए, उनको निष्ठा से पालन करके भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं जी। ये भी महामंत्र का जाप करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र। ध्रुव महाराज को उन्होंने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अलग अलग युग के अनुसार, अलग अलग साधक के या पूर्व संस्कारों के अनुसार या निष्ठा के अनुसार उनका मंत्र अलग हो सकता है, उनके इष्ट अलग हो सकते हैं। या अलग मतलब कि कृष्ण या राम हो सकते हैं, नारायण हो सकते हैं, नरसिंह हो सकते हैं उसमें, लेकिन जब तक विष्णु तत्व है तब तक वो इष्ट बनाने योग्य है। तो प्रचार तो जो गुरु के माध्यम से ही होता है। मतलब वैसे ये तो देखा है कि शुरुआत में जिस टाइम रोहिणी में प्रचार शुरू हुआ था उस टाइम में राधा केशव थे और अमृत कृष्ण प्रभु थे, 4-5 आदमी थे। तो गुरु महाराज से बोले कि गुरु महाराज ये कैसे संभव है, मतलब ये हमारे को तो लगता नहीं आगे हम कुछ पढ़ पाएंगे। तो महाराज ने कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ, ये चैतन्य महाप्रभु का काम है, वो अपने आप संभाले। तो रोहिणी में देखो मतलब 5-7 साल के बाद धीरे 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 प्रचार ऐसे बढ़ता गया और फिर मन में कहा कि मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। ये हमारी इच्छा नहीं थी, बल्कि महाराज बोले कि बरौनी में मंदिर बनाना चाहते हैं, बरौनी मंदिर बने, एक बहुत बड़ी है। तो वो इच्छा भी भगवान ने की। और फिर लास्ट में महाराज जी बोले कि मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूँ जो मॉडल टाउन में बनाना चाहता हूँ, वो दूरी रहेगी महाराज जी, वो भी मतलब करेंगे, वो भी भक्त लोग देखो करेंगे उसको पूरा। तो इस गीत में सभी वैष्णवों की महिमा का गान है और उनसे कृपा की प्रार्थना है। हे बाज करुणा करो वैष्णव गोसाई, हे बाज करुणा करो
কথা গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम तुम स्थाने अपराध नाही परित्राण तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे न मम वैष्णव वरण प्रति जन्म कोरी आशा चरणेर धूली नरोत्तम कोरो दया अपनार बोली एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई